लगातार मोहित खान के बचाव में, जो कि मुख्य आरोपी है। लेकिन सच से दूरी सपा की मजबूरी क्यों है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बताते हैं। कुकर्म पर आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी भटका रही है। सपा को वोट बैंक का डर सता रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी मुख्य आरोपी के बचाव में है। यूपी की 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे और इसको भी ध्यान में रख रही है समाजवादी पार्टी। आधी से ज्यादा सीट पर मुस्लिम निर्णायक साबित होंगे और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ना छिटक जाएं, उसका ख्याल समाजवादी पार्टी को। सपा का MY समीकरण पर जोर हमेशा से रहता है और यही जो जोर है, यही MY फैक्टर जो है वो सपा की मजबूरी है। इंडी वाले बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, ये समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूरी है जो हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी इतने बड़े मसले पर खामोश है और मुख्य आरोपी के बचाव में है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, यहां पर भी उपचुनाव होने हैं। जबकि कुंदरकी में करीब 58%, खैर में 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं। मझगवा में 22,000, सीसामऊ में 80,000 वोटर्स हैं और यही वजह कि समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर या तो खामोश है या फिर मुख्य आरोपी की बचाव कर रही है। तो सबसे दूरी सपा की मजबूरी आखिर क्यों है, ये हम आपको बता रहे थे। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, देखिए DNA टेस्ट का राग अलापा जा रहा है, नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, लेकिन जो आरोपी है उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी इधर से कह रही है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आप ग्राउंड पर हैं इस समय, क्या तस्वीर वहां से देख रही हैं प्रगति? बिल्कुल शिखा, एक तरफ जहां अयोध्या की बात करें, लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, लोग परेशान हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं जहां अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहते हैं, उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, ना सफाई दी गई बल्कि बचाव करते वो दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव ने जहां DNA टेस्ट की बात कर दी है तो वहीं शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया था जिन्होंने नार्को टेस्ट की बात की। कल क्योंकि बीजेपी का जनप्रतिनिधि मंडल आया था तो हमने एक एक करके सबसे बात की थी और उन सब का कहना था कि ये राजनीति के लिए किया जा रहा है और अब तक जब कोई एक्शन नहीं लिया गया है सपा की तरफ से, जो कि मोहित खान है, सपा नेता ही है, ना उसको हटाया गया ना बर्खास्त किया गया। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कल जब हमने इसी मुद्दे पर साधु संतों से बात की थी तो उनका भी कहना था कि उपचुनाव करीब है, 10 सीटों पर चुनाव है और उसी को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की सियासत करते हुए सपा शांत है, चुप है और इस वजह से कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आ रही है। वहीं आपको अपडेट भी बता दूं, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से। हमने वो बड़ी कार्रवाई हुई थी, तस्वीरें आपको दिखाई थी। राशिद खान के संरक्षण में अवैध प्रॉपर्टी पर मोहित खान ने कब्जा किया हुआ था। जो बेकरी का कारखाना था उसको ध्वस्त किया गया था। अभी बेकरी बची हुई है कहा जा रहा है, क्योंकि कल जो वहां पर बैंक था उसका सामान शिफ्ट किया गया है तो 1-2 दिन में वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है, एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक हयात प्रॉपर्टी भी है मोहित खान की, जहां पर पुलिस स्टेशन बना हुआ था, और भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और बेकरी को भी यहां पर ध्वस्त किया जा सकता है। प्रगति, आप बनी रही, अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स जहां इस पर होती हुई नजर आ रही है, अब लखनऊ में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इन पोस्टर्स के जरिए कैसे अब समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बीजेपी के नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये जरा आपको दिखाते हैं। जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या अवधेश प्रसाद हो, अयोध्या में बवाल होने के बाद, इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है, जिसका सीधा समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है। लेकिन सपा नेताओं के उस मुंह से बोल नहीं फूट रहे। वो कह भी रहे हैं तो DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सपा के इन्हीं मांगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह सपा एक आरोपी के साथ खड़ी है जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप है, ये पोस्टर लगा है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने 1000 से ज्यादा चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगवाकर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा है। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रत पाठक भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी पूछ रहे हैं, अखिलेश ने क्या गलती की है।
जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बलात्कार की जिस प्रकार से उस पर मोहर लगाई है और एक बलात्कारी को एक कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया है, बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के इस बयान के बाद में उनको आत्मग्लानि जरूर हो रही होगी। अखिलेश यादव ने कौन सी गलत बात कही है? अखिलेश यादव ने यही तो कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही तो कहा है सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही तो कहा है जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही तो कहा है कि बदले की भावना से कोई काम मत कीजिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो अयोध्या रेप कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सियासत पर आकर अटक गई है, वोट बैंक की मजबूरी बनकर रह गई है। सपा नेताओं का ये रवैया साफ साफ बता रहा है कि इनमें किसी को भी नाबालिग से हमदर्दी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सांसद अवधेश प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र की पीड़ित नाबालिग से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? मोहित पर समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या कार्रवाई की? जब मोहित ने गुनाह नहीं किया तो रात के अंधेरे में राशिद और जयसिंह राणा पीड़िता को धमकी देने क्यों पहुंचे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 5 साल बदले सूरत हाल। आइए आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर से अब 370 जब हटा तो अलगाववादियों से लेकर विपक्ष तक सभी ने जमकर हंगामा काटा था। हाय तौबा मचाते हुए ऐसा माहौल बनाया था जैसे आसमान जमीन पर आ गिरा हो। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल पूरे हो गए हैं, तब वहां बदलाव की तस्वीर देखकर सभी की जुबान पर ताला लग गया है। कैसे गुजरे 5 सालों में बदल गई जम्मू कश्मीर की तस्वीर, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले संसद के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दी। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। आतंकी और अलगाववादियों ने जो रक्त रंजित तस्वीर बनाई थी, वो तस्वीर बदल दी। जो पाकिस्तान परस्त कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी हर तकरीर बदल दी और सियासी चक्रव्यूह में उलझे जन्नत की तकदीर बदल दी। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2024 आते आते सर उठाकर दुनिया को भारत का सलाम भेजता खुशहाल कश्मीर, नए कश्मीर का निर्माण दिखता है, विकसित कश्मीर की सूरत नजर आती है। भारत के सिरमौर कश्मीर का वैभव कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। लेकिन 5 साल पहले पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों की तकरीरों से घाटी गूंजा करती थी। अब वहां शांति है, अमन है, चैन है। धारा 370 हटने के बाद एक एक दिन नए कश्मीर के निर्माण में बीता और आज का कश्मीर उन 5 सालों के निरंतर प्रयासों से सुकून से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि ना तो अब भड़काने वाले बचे हैं और ना आग लगाने वाले बचे हैं। 2000 करोड़ की लागत से एम्स की स्थापना हुई, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के सेंटर खुल चुके हैं। डिग्री कॉलेज की संख्या 96 से बढ़कर 147 हो गई है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान, 15 नर्सिंग कॉलेज की पिछले 5 सालों में शुरुआत हुई है। आज देश के विकास की रफ्तार से जुड़ चुके जम्मू कश्मीर की सफलता कैसे दुनिया को अपनी तरफ खींच रही है, ये आप यहाँ दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों के चल रहे प्रोजेक्ट्स को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन भी आज जम्मू कश्मीर से प्रभावित हैं। उनकी कंपनी 1642 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कठुआ में करने जा रही है। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और J&K गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है वो आया है कि बाहर से निवेश करने के लिए जो है, जैसे कि पहले धारणा थी कि J&K में नहीं जाना है, तो अब काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो रहा है। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ हमारे देश से ही बाहर के लोग जो है नहीं आए, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हैं मुरलीधरन जो हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो है लैंड जो है वो ली है, तो ये हमारे लिए बड़ी ही सुखद खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन निवेश को सुविधाजनक बना रहा है, जिससे करीब 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। आज आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने की 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए एक नई सुबह देखी गई है।
जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35A के निरस्तीकरण की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन 5 सालों में निवेश के नए आयाम जम्मू कश्मीर ने छुए हैं और पिछले 5 सालों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की नई निवेश पॉलिसी से लाखों करोड़ रुपए के निवेशक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और स्पिनर मथुरा मुरलीधरन की कंपनी सिलोन ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक नया प्रोजेक्ट जिसकी की लागत 1650 करोड़ रुपए है उसमें निवेश किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उन्हें जो है 25 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की गई है। बीजेपी आज आर्टिकल 370 और 35A के ऐतिहासिक फैसले पर जश्न मना रही है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 को खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन और निवेश में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में निवेश की अगर हम बात करें तो यहाँ निवेश 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने विकास के नए आयाम ही तय नहीं किए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार ने गंभीरता दिखाई। कश्मीर की मौजूदा तस्वीर इस सुखद बदलाव